ये हमारी नेक्स्ट यूनिट है BSDC 132 की, तुलसीदास का काव्य। देखो तुलसी जी ने जिस तरह से अभी हमने पढ़ा था पिछली यूनिट में कि सूरदास जी ने तो किसकी भक्ति की थी, सूर ने कृष्ण की, ठीक है। तुलसीदास जी ने राम की भक्ति की है, राम जी की भक्ति की है इन्होंने। तो राम जी के चरित्र में जो जो भी गुण हमें दिखाई देते हैं वही सब इनके काव्य की विशेषताएं हो जाएंगी। अब देखो आते हैं हम हेडिंग पे, तुलसी पूर्व राम काव्य का वर्णन कीजिए। मान लो क्वेश्चन आता है तो तुलसीदास से पूर्व राम काव्य का वर्णन हमें रामानंद के काव्य में देखने को मिलता है, लेकिन जितना तुलसी के काव्य में उत्कृष्ट बन पड़ा है वैसा किसी अन्य के काव्य में नहीं बना है। तो तुलसी पर ही क्वेश्चन आएगा अगर इस यूनिट में से आता है तो। और अगर आए कि तुलसी से पूर्व अगर राम काव्य परंपरा थी तो उसके बारे में बताइए, तो आप रामानंद जी का नाम बता दोगे, कबीर जी का नाम बता दोगे। कबीर जी ने भी राम का नाम अपनी भक्ति में लिया है, लेकिन इनके जो राम है ना वो गुणों से रहित है। ये इस तरह से बताओगे आप, गुणों से रहित है, निर्गुण राम है वो, ठीक है। तो ये बता दोगे आप कि तुलसी से पूर्व हमें राम की भक्ति की परंपरा दिखाई देती है। क्वेश्चन में से ही उठाओ अपने आंसर के शब्दों को। रामानंद के काव्य में हमें दिखाई देता, रामानंद जी कौन थे, कबीर के गुरु थे। और कबीर के काव्य में भी हमें भक्ति दिखाई देती है राम के प्रति, लेकिन उनके जो राम है वो गुणों से रहित हैं, अर्थात उन्होंने राम को अवतार नहीं माना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बताते हुए फिर आप तुलसी की भक्ति का स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट है पृष्ठभूमि में यही है कि तुलसी से पूर्व राम काव्य परंपरा थी, वो क्या है। मेन हम आते हैं तुलसी पर। तुलसीदास जी का परिचय, तुलसी का भाव पक्ष। देखिए जब काव्य सौंदर्य की बात आती है तो भाव पक्ष की बात आती है, इससे पहली यूनिट में हम कर चुके हैं। तुलसी का भाव पक्ष क्या है, सामंतवाद विरोधी मूल्य, मानवीय सहानुभूति का आधार, यथार्थ सामाजिक यथार्थ और समन्वय भावना का लोक विस्तार। देखिए सामंतवाद विरोधी मूल्य या कैसे हैं, यहाँ पर राम राज्य स्थापित करना ही सामंतवाद विरोधी मूल्य है। सामंतवाद क्या होता है कि किसी एक वर्ग के हाथ में ही सत्ता होती है, जबकि तुलसी ने दिखाया है कि जो राम राज्य है वो क्या है, वहां पर जो है लोकतंत्र है, जनता द्वारा ही राजा चुना जाता है, यानी जनता की प्रधानता होती है। तो ये इन्होंने दिखाया है। और इन्होंने भी जो है राम को जो है जन्म से लेकर वनवास तक या वनवास के बाद जब ये आते हैं राम जी वहां तक का वर्णन, वनवास गमन का वर्णन है और वनवास आगमन का वर्णन इनके काव्य में देखने को मिलता है। और इनके काव्य का जो नाम है वो है रामचरितमानस। ये आप प्रत्येक लाइन में लिखना कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में राम का वर्णन है, जन्म का वर्णन है, जन्म के बाद जो उत्सव होता है उसका वर्णन है, राम का जो विवाह कैसे होता है उन घटनाओं का वर्णन है, फिर राम वनवास में कैसे जाते हैं उन सभी का वर्णन हमें तुलसीदास के रामचरितमानस में देखने को मिलता है। सामंतवाद विरोधी कैसे है ये इनका काव्य, क्योंकि इसमें जो राम राज्य दिखाया गया है उसमें दिखाया गया है कि जो राजा होता है, राजा वह होता है जिसको प्रजा चुने, जिसको प्रजा चुने। और आज क्या है, आज से कैसे जोड़ोगे इसको, प्रासंगिकता क्या है, आज सब देशों में क्या है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में क्या होता है, प्रजा ही सरकार चुनती है या प्रजा ही राजा का चुनाव करती है। तो इस तरह से इनका जो काव्य है, तुलसी का जो काव्य है वह प्रासंगिक बन गया है, रेलिवेंट बन गया है।
ये इस तरह की बातें बिल्कुल आपको लिखनी है। ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट आप अपने पेपर में लिखोगे। आप उसको आज से जोड़ोगे। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसको आप आज से जरूर जोड़िए। ठीक है। मानवीय सहानुभूति, देखिए मानवीय सहानुभूति क्या होती है? मानव और मानव के बीच में, यानी कि इंसानियत जिसको कहते हैं ना हम, इंसानियत इनके काव्य में दिखाई देती है कि राम जो है जब वनवास जाते हैं तो उनको जो है अलग अलग व्यक्तियों से उनकी भेंट होती है, और कैसे वो, जैसे सबरी का जो वर्णन है, सबरी का जो वर्णन है वो मानवीय सहानुभूति का वर्णन है कि सबरी के जूठे बेर खाते हैं। एक अहिल्या का वर्णन आएगा कि अहिल्या जो पत्थर की होती है उनको कैसे वो श्राप से मुक्त करते हैं, श्राप से मुक्त करते हैं उनको छूकर। ठीक है। तो ये मानवीय सहानुभूति के उदाहरण हमें तुलसी के काव्य में देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट्स में लिख सकते हो आप सारा, जो भी तुलसी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए आप सारा लिखो। नंबर 1 भक्ति, सबसे पहले लिखोगे भक्ति की है इन्होंने, किसकी की है? भक्ति भावना हमें इनके काव्य में दिखाई देती है। कैसा भक्ति का रूप? सगुण भक्ति का रूप। दूसरा, इनके जो इष्ट देव हैं वो कौन है? राम जी हैं। सहानुभूति का काव्य है। ठीक है। मानवीय प्रेम है इनके काव्य में। चौथा पॉइंट, मानवीय प्रेम हमें दिखाई देता है इनके काव्य में। ठीक है। सामंतवाद, पांचवा पॉइंट है सामंतवाद का विरोधी काव्य है इनका काव्य, सामंतवाद विरोधी काव्य है। छठा, लोकतंत्र स्थापना यहाँ पर दिखाई गई है, प्रजा को महत्व देकर, प्रजातांत्रिक मूल्यों का बखान किया गया है जो आज भी हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है समाजवाद। आजकल जो है समाजवाद के नारे लग रहे हैं। समाजवाद क्या होता है कि समाज में सभी व्यक्ति समान हों आर्थिक रूप से। ठीक है। और जो है आपके शैक्षिक रूप से। तो आज जो है समाजवाद को सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रयास सरकारों द्वारा, प्रत्येक देश की सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। तो जो उस समय पे तुलसीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से, किसके माध्यम से? रामचरितमानस के माध्यम से हमारे सामने रख दिए थे। तो आपको इस तरह से लिखना है। इनके जो काव्य है रामचरितमानस है, अलग से हेडिंग बना देना, छोटे छोटे पॉइंट लिख देना, तुलसी द्वारा रचित है और इसमें जो है राम के सगुण रूप का वर्णन है। अगला पॉइंट बन सकता है 8वां पॉइंट, अवतारवाद। ठीक है। अवतारवाद को मानने वाले हैं ये, अवतारवाद को मानने वाले हैं। अवतार किसको माना है? राम जी को माना है। तो इस तरह से फिर देखिए आप भाषा लिख सकते हैं। 9वां पॉइंट इनका, भाषा शैली कैसी है? भाषा उनकी थी ब्रज सूर की, और इनकी है अवधी भाषा का प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। और अवधी भाषा भी कैसी है? शुद्ध अवधी। शुद्ध अवधी क्यों? क्योंकि तुलसीदास जो है पढ़े लिखे थे, इसीलिए शुद्ध अवधी का प्रयोग हमें इनकी भाषा में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है चित्रात्मकता। ये सारों में लिख सकते हो बेटा आप। चित्रात्मकता क्या होता है? भाषा में चित्रात्मकता है, यानी कि जब हम भाषा पढ़ते हैं तो हमारे सामने चित्र सा उपस्थित हो जाता है। तो इस तरह से ये सीधे सीधे आपके 10 पॉइंट बन जाएंगे। और देखो बेटा और क्या बन सकता है, सभी का बता रही हूँ मैं ये भाषा का। तो 11वां पॉइंट हो सकता है इन्होंने छंदों का प्रयोग किया है भाषा को सुंदर बनाने के लिए। 12वां अलंकारों का प्रयोग किया है। देखो 2-3 अलंकार ऐसे हैं जो सबके काव्य में मिल ही जाएंगे, जैसे उपमा, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा। ये 4 अलंकार ऐसे हैं जो सभी कवियों में मिलते ही मिलते हैं, इसलिए ये 4 तो रट लो। किसी भी कवि का आए अलंकार की हेडिंग डाल के कि इनके काव्य में हमें ये अलंकार देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से देखो बेटा 12 पॉइंट हो गए हैं हमारे।
कवि रूप, काव्य रूप एक अगला पॉइंट बता रही हूं मैं। काव्य रूप 13वां पॉइंट। काव्य रूप, काव्य रूप का मतलब क्या होता है कि काव्य का कैसा रूप है। लंबा काव्य लिखा है, छोटा लिखा है, यानी कि महाकाव्य लिखा है या खंड काव्य लिखा है। देखिए महाकाव्य क्या होता है, महाकाव्य होता है आपका जिसमें एक व्यक्ति का जन्म से लेकर अंत तक की कथा हो और वो सूत्रबद्धता हो उसमें, कि इसके जैसे कहानी चलती है ना, एक घटना के बाद दूसरी घटना का वर्णन। तो इसमें क्या है रामचरितमानस में क्या है कि राम का है भाई, उनका जन्म हुआ, फिर वो बड़े होते हैं, फिर उनकी शादी होती है, फिर वनवास होता है। इस तरह से एक कथा कही गई है, लंबी कथा, तो उसको जो है महाकाव्य बोला जाता है। तो इनके जो काव्य का रूप है वो है महाकाव्य। जबकि सूर का था क्या, सूर ने किया था खंड काव्य, कहीं कहीं से उठाया था अपने। तो इस तरह से देखिए बेटा 13 से 14 पॉइंट हमने कर लिए हैं। ये इसकी वीडियो मैं भेज दूंगी आप सबको, ये उसमें से देख लेना। तो रब कर रही हूँ मैं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। क्लास काफी लंबी हो गई, बोर फील कर रहे हो ना। ये तो 11 मिनट की दिखा रहा है, लेकिन इससे पहले हमने एक और यूनिट की है ना, वो 29 मिनट की थी। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट हो गई खत्म। अभी हम बस ये देखूंगी मैं अभी कि हमने इसमें जो है, आपकी जो ये बुक है सामने इग्नो की, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हेडिंग हम देखेंगे। आप देखोगे कि हेडिंग के अनुसार आपको सब कुछ आता है। तो आपको पॉइंट्स यही लिखने हैं, हेडिंग चाहे कोई भी डालो, बीच में पॉइंट्स वगैरह यही लिखोगे। तो इस तरह से ये आपकी 2 यूनिट खत्म हो जाएंगी बच्चे। और इन दो यूनिटों में से आप ये मान के चलो कि एक 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। परिचय हो गया था, ये हो गया था हमारा भाव पक्ष, दार्शनिक विचार, भक्ति पद्धति। देखिए सूर और तुलसी की भक्ति पद्धति की तुलना कर सकते हो या नहीं, ठीक है कर सकते हो ना। कृष्ण की थी, इन्होंने राम की थी। इन्होंने जो है बालक का वर्णन किया है, जबकि इन बाल से इन्होंने बालक से पूरे वयस्क तक का, यानी कि राजा जब बन गए थे वो, वहां तक का इन्होंने वर्णन किया है। इनकी जो तुलसी की जो भक्ति, सूरदास की जो भक्ति है, उसके बहुत सारे रूप हमने देखे थे। दास्य भक्ति देखा था, साख्य भक्ति देखा था, वात्सल्य भक्ति देखा था। तो ये सारे हमने रूप देखे थे। जबकि तुलसी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है, केवल दास्य भाव की है। ठीक है, जबकि इनमें हमें भक्ति के इतने सारे रूप दिखाई देते हैं। तो देख लो 4 से 5 पॉइंट हो गए ना इनके तुलना के। एक भाषा से दे देना कि उनकी भाषा ये है, उनकी भाषा क्या थी, ब्रज थी इनकी, और इनकी जो है अवधि है। देखो अगला पॉइंट आता है हमारा अभिव्यंजना शिल्प। अभिव्यंजना क्या होता है, अभिव्यंजना का मतलब कला ही होता है। कला शिल्प यानी कि जिसके अंदर आपका भाषा आती है, शब्द आते हैं, छंद आते हैं, अलंकार आते हैं। देखिए आगे देखते हैं। ये देखो काव्य रूप, काव्य रूप बताया ना मैंने इनका, प्रबंध काव्य की रचना इन्होंने की है। प्रबंध का मतलब होता है बंधा हुआ, यानी जो स्टोरी है, ठीक है, जो कहानी है वो एक के बाद एक घटना उसमें बंधी हुई है, घटनाएं जो है वो बंधी हुई है। जिस तरह से फिल्म में क्या होता है, घटनाएं बंधी हुई होती है ना, इसी तरह से इनका जो है काव्य रूप क्या है, प्रबंध है, प्रबंध। और जबकि सूरदास का क्या था, उनका था मुक्तक। सूरदास का था क्या, काव्य रूप था मुक्तक। मुक्तक मतलब हरेक जो उनका जो पद था ना, हरेक जो दोहा था वो अपने आप में मुक्त था, उसमें स्टोरी नहीं थी।
जबकि तुलसी का जो काव्य है वो है प्रबंध, उसमें एक सूत्रता है, यानी एक के बाद एक घटना जुड़ी हुई है। समझ गए? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। देखो नेक्स्ट है काव्य शैली का प्रयोग और पालन। काव्य भाषा मैंने बता दी इनकी क्या है, अवधि है, अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, अलंकार मैंने बता दिए थे अभी, कुछ अलंकार आपको लिखने ही लिखने हैं चाहे कोई भी कवि आए, ठीक है। मूल्यांकन में आपका निष्कर्ष हो जाएगा। आगे देखते हैं अब तुम्हारे सिलेबस में जो दिया हुआ है। तुलसी पूर्व राम काव्य। देखो सबसे पहले जो राम काव्य जो लिखा था वो वाल्मीकि ने लिखा था, ठीक है, वाल्मीकृत रामायण है। उसके बाद जो आते हैं महाभारत में वर्णन मिलता है, और जो है भाई और क्या लिख सकते हो, जो बौद्ध साहित्य है उसमें भी वर्णन मिलता है राम का पहुंच इसमें। तो आप क्या लिखोगे, देखो एक कड़ी में आपकी बना देती हूँ यहाँ पे। नंबर 1 वाल्मीकि, महाभारत में वर्णन मिलता है, बौद्ध साहित्य में वर्णन मिलता है, फिर संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश के जो प्राचीन ग्रंथ है वहां पर हमें राम काव्य देखने को मिलता है। कुछ ग्रंथों के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, इनको अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। पृष्ठभूमि में क्या आएगा, पृष्ठभूमि में यही आएगा कि भक्ति आंदोलन का जो है आविर्भाव कैसे हुआ। देखो भक्ति के बारे में कहा जाता है कि पहले ये दक्षिण भारत में भक्ति होती थी पहले, दक्षिण से फिर ये उत्तर भारत में आई, तो ये इसकी पृष्ठभूमि हो जाएगी। तुलसीदास का परिचय छोड़ देना, नहीं आएगा, काव्य के बारे में ही आएगा इनके। आगे इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं बेटा, 12 इनकी रचनाएं हैं, कुल 12 रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ तक लिख सकते हो आप अगर याद है तो। अदरवाइज एक जो मुख्य रचना आपको बार बार जो क्वेश्चन में लिखोगे वो लिखोगे रामचरितमानस, इसमें इनकी सारी रचनाओं का सार है। अरे कृष्णा तो सूरदास में था ना बेटा, इन्होंने तो राम राम के बारे में लिखा है। भाव पक्ष में, भाव पक्ष मैंने बता दिया, देखिए भाव पक्ष मैंने बता दिया था। हाँ नेक्स्ट है बेटा इसमें आपका सामंतवाद, मैंने बता दिया क्या होता है सामंतवाद विरोधी मूल्य, कैसे हमें तुलसी के काव्य में देखने को मिलते हैं। मानवीय सहानुभूति भी बताया था, किसान जीवन का वर्णन इन्होंने अपने काव्य में भी किया है, जनता की दरिद्रता का वर्णन किया है, कष्टों का वर्णन किया है और किसान का भी वर्णन किया है, जो कि प्रासंगिक है, जो कि रेलिवेंट है आज की डेट में, प्रासंगिक है, नया है। आज भी किसानों के बारे में बहुत सारा साहित्य है ना, न्यूज में किसानों के बारे में आता है, तो इन्होंने किसान जीवन का वर्णन अपने काव्य में किया है। भक्ति पद्धति बता दोगे इनकी कैसी है, दास्य भाव की भक्ति है। दास्य मतलब अपने आप को दास समझना। ये देखिए, राम सो बड़ो है कौन रे, राम से बड़ा कौन है, मोसो छोटो कौन, मोसो मतलब मुझसे, मुझसे कौन छोटा, यानी मुझसे छोटा, मैं सबसे छोटा हूँ, राम सबसे बड़े हैं। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो, राम जो है वो बिल्कुल खरे हैं, ठीक है, यानी स्ट्रोंग है या अपनी बात से नहीं हटते हैं, और मैं खोटा, कहते हैं ना खोटा है भाई, ये तो खोटा सिक्का है, तो ये अपने आप को खोटा बता रहे हैं, राम को बड़ा बता रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या है, दास्य भक्ति है। ये देखिए एक और पॉइंट, देव सेवक सेव्य भाव बिना, दास्य भक्ति में क्या होता है, सेवक होता है, और एक सेव्य, सेव्य क्या होता है, जिसकी हम पूजा करते हैं या जिसकी हम सेवा करते हैं।
सेवक सेवे भाव विनु भवन तरी उर्गारी। तो ये देखिए 2 एग्जाम्पल हैं जिनसे पता लगता है कि इन्होंने दास्य भाव की भक्ति की है। तुलना मैंने बता दिया था, क्या लिखना है तुलना में। अभिव्यंजना शिल्प बता दिया था, क्या होता है अभिव्यंजना, शैली, प्रस्तुतिकरण कैसे होता है। ये शैली में काव्य रूप, तो इनकी जो है वो प्रबंध परंपरा हमें तुलसी के काव्य में, इसमें रामचरितमानस में देखने को मिलती है। वैसे इन्होंने मुक्तक भी लिखे हैं, गीति काव्य भी। तो रामचरितमानस जो इनका मुख्य काव्य है, जो आपके सिलेबस में है, उसमें प्रबंध परंपरा का रूप दिखाई देता है। आगे काव्य भाषा आ गया, छंद योजना और ये मूल्यांकन। तो अब मूल्यांकन का क्या मतलब है, यहाँ पर निष्कर्ष। तो इस तरह से ये आपकी यूनिट हो गई बेटा खत्म। तो उसमें क्या लिखोगे निष्कर्ष में, लोक मंगल, लोक रक्षा, लोक चिंता की भावना हमें इनके काव्य में देखने को मिलती है। भक्ति जो है इनके काव्य में हमें भक्ति भी देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर सबका वर्णन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर में भक्ति की तन्मयता है पर सामाजिक भावना का प्रसार नहीं है। कबीर में भक्त की विनय से ज्यादा सुधारक का अक्कड़पन है। जायसी में प्रेम की महिमा है पर तुलसी में सभी प्रकार के समन्वय की भावना है। ये 3 लाइनें आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप निष्कर्ष में जरूर प्रयोग करना और इनको अंडरलाइन करना। ठीक है, आपके क्वेश्चन के 5 नंबर प्लस हो जाएंगे ये देखते ही। तो ये है निश्चय ही ये लोकनायक कहने के अधिकारी हैं। ये कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि तुलसी जो है लोकनायक है, सिद्ध कीजिए कि तुलसी जो है लोकनायक है। तो आप लिखेंगे वही सारा, एंड में ये दे देंगे। तो यानी इनके जो काव्य में पूरी लोक जागरण की परंपरा हमें इनके काव्य में दिखाई देती है कि समाज को कैसा होना चाहिए। आगे ये हैं दोहे, इनके बेटा व्याख्या है, ये आप कर लोगे। सारा राम जी के बारे में ही है। देखिए ये मैंने बताया था ना बीच में अहिल्या के बारे में, तो यहाँ पर देखिए अहिल्या का वर्णन है। तो कुछ शब्द देख लेना, आप करके जाना कुछ शब्दों को, कि कुछ कीवर्ड आप सोचना कि हाँ इसमें ये कीवर्ड है और ये अगर आएगा तो मैं इसका, तुलसी जी का ही दोहा होगा ये, और मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगी। तो इस तरह से बेटा ये आपकी यूनिट हो गई खत्म। अब इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ जरा मुझे। बोलो भाई। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वीडियो सुनना और कमेंट भी लिखना कैसी लगी वीडियो, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और ये आपकी 8 यूनिट तक हो गई है, 9वीं 10वीं भी करा दूंगी। ठीक है।